हाँ जी सर। टेम्परेरी मकान बना करके यहाँ पे रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। अचानक PWD डिपार्टमेंट आता है और बिना किसी नोटिस के इनका सारा मकान तोड़ देता है और इनको ला करके सड़क पे खड़ा कर देता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत की सरकार से, दिल्ली की सरकार से, सभी सरकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, आप दिल्ली को साफ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी गलती क्या है? ये मकान बने कैसे? क्या ये एक दिन में मकान बन गए या क्या एक दिन में आके बस गए? जी हाँ, मैं बताता हूँ मकान बनाने की सच्चाई क्या है। अगर यहाँ पे कोई भी गरीब अपना छोटा मोटा आशियाना बनाया तो यही दिल्ली सरकार और दिल्ली की पुलिस, MCD, भारत सरकार के अंदर आने वाली दिल्ली की पुलिस पैसे जब लेती है तब कहीं सड़क पे किसी को रेडी लगाने देती है, तब किसी को ये मकान बनाने देती है। मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई ऐसी इंक्वायरी करी कि किसके कार्यकाल में, कि यहाँ पे SHO कौन था, यहाँ बीट में कौन था, उस समय मौजूदा MCD का अधिकारी कौन था? क्या आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई करी कि उन्होंने यहाँ पे मकान बनने दिया? जी नहीं, आप लोगों ने नहीं करी, क्योंकि सारे अधिकारियों की गलती माफ और ये विकासपुरी की झुकी साफ। ये है दिल्ली सरकार और रेखा गुप्ता जी आपका चेहरा। मैं गरीब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इनको ला के आपने सड़क पे खड़ा कर दिया, ये कहाँ जाएंगे? हाँ जी, कहाँ जाएंगे बताओ? हम नहीं 2 महीना तक चले जाएंगे बाहर। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? आप झांसी से आए हो? आप MP के हैं नहीं, आप MP से यहाँ आए हो, क्या करने आए हो आप? नहीं, मजदूरी वहाँ पे काम नहीं मिलता है MP में आपको? हाँ जी, आप भी आए हुए हो? कितनी उम्र है आपकी? 50 साल की उम्र है आपकी? 50 साल में MP छोड़कर दिल्ली में मजदूरी करने आए हो आप। ये जो मकान आपके टूटे हैं, इससे पहले कोई नोटिस मिला था सरकार से आपको? आपको पता है? अच्छा, एक घर में नोटिस लगाकर चले गए और किसी को बताया नहीं कि मकान हम कब तोड़ेंगे। अचानक गाड़ी आती है और ये सारे मकान तोड़ जाती है। क्या ये सरकार उन अधिकारियों पे कार्रवाई करेगी जिनके कार्यकाल में ये सारे मकान बने थे, या क्या ये सरकार तय करेगी कि ये जो गरीब हैं यहाँ से मकान तोड़ने के बाद ये जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे? और यहाँ से आप कहाँ जाओगे? कहाँ रुकोगे? इनके पास रुकने का कोई आसरा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, और इनको सरकार ने ला करके सड़कों पे खड़ा कर दिया। मैं सिर्फ उन सरकारों से पूछना चाहता हूं जहां से चल के आए हैं। कोई मध्य प्रदेश से चल के आया है, कोई राजस्थान से चल के आया है, कोई उत्तर प्रदेश से चल के आया है, कोई बिहार से चल के आया है। क्या ये उन सरकारों की विफलता नहीं है कि आपके राज्य के लोग देश की राजधानी दिल्ली में मजदूरी करने के लिए आते हैं? ये जो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चलिए अच्छी बात है कि अधिकार मिला है, कोई कहीं जाकर के कारोबार कर ले, लेकिन क्या ये उन सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है जिन राज्य के लोग यहाँ पे आकर के 500, 200, 300, 400 रुपए की दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं? आप देख सकते हैं, आप ये कितनी बुरी तरीके से इनका तोड़ करके मकान, आशियाना तो नहीं कह सकते, गुजर बसर करने का मकान बोल सकते हैं, मकान तोड़ करके, और ये बिल्कुल यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए आप, ये खाली कर चुके हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि ये जो गरीब और ये जो मजदूर हैं ये कहाँ जाएंगे? क्या सरकार के पास इनके लिए कोई नीति है? क्या इनके लिए कोई ठिकाना है? अरे कहीं टेंट लगा कर दे दो, कहीं इनका रहने बसने का जुगाड़ कर दो। क्या सरकार के पास कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जहाँ पे गरीब जाके रह सके? अच्छा, विकासपुरी में हम खड़े हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि ये अच्छा किया सरकार ने, बुरा किया। जी हाँ, आपको ये क्या लग रहा है, सरकार ने अच्छा किया, बुरा किया? बहुत गलत किया है। इतने सालों से रह रहे हैं, इतने सालों से रहते हैं, या तो इंतजाम किया जा रहा है। इतने सालों से पहले बनाने दिया, लाइट भी आ रही है, यहाँ पर सारा कुछ है, लाइट का कनेक्शन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। इतने सालों से अचानक आगे निकाल दिया, ये बहुत गलत है। कहाँ जाएगा? हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप गांधी हैं। प्रदीप जी, आप बताएंगे ये जो सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है? देखिए, मैं आपको ये बात दावे से कहना चाहूँगा कि सरकार जो है गरीबों के खिलाफ सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये जो भी काम करती है गरीबों के खिलाफ करती है। ये आप देखिए ना, मानसून के मौसम में आज हिंदू धर्म का पावन पर्व सावन का पहला दिन है।
हिंदूवादी सरकार ने इन हिंदुओं को इस पावन पर्व पे कितना बड़ा तोहफा दिया है। ये आपकी राजनीतिक बात है, हिंदू मुस्लिम नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनका जो मकान तोड़ दिया सरकार ने, वो अच्छा किया बुरा किया? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो सरकार ने इनको ये तोहफा दिया है, ये बहुत गलत किया है सरकार ने इनके साथ। आज जबकि इनको कुछ ना कुछ सरकार को अच्छी चीज देनी चाहिए, कुछ इनके लिए इंतजाम करना चाहिए। मानसून के मौसम में, इतनी गर्मी के मौसम में, मैं कहना चाहूंगा ना, कोई अफसर, कोई पुलिस वाला खड़ा होकर तो दिखाए यहाँ पे। जो अधिकारी जिन्होंने इन मकानों को बनने दिया, जिनके कार्यकाल में मकान बने थे, वो सस्पेंड होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये कार्य जो है ऑफिसर्स क्लास का है, आधिकारिक क्षेत्र का है, उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए। उन्हें अपने सिस्टम में जो उन्हें ठीक लगता है उन्हें वो करना चाहिए। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मान लो जिस समय भी ये चौकी बनी, उस समय दिल्ली पुलिस का कोई सिपाही होगा, हवलदार होगा, SHO होगा, DCP होगा, बिना उनके परमिशन का मकान बन सकते हैं क्या यहाँ पे? देखिए, गरीबों को रहने के लिए अगर किसी ने परमिशन, तो इसमें किसी की परमिशन लगनी नहीं है। ये परमिशन वाला कोई काम नहीं है। लोगों ने अपना मकान बनाया, अपने रहने की छत बनाई, या तो इन्हें उसी समय उजाड़ देना चाहिए था। अब अगर इन्हें उस समय नहीं उजाड़ा तो आज इनको रहने के लिए कोई ना कोई जगह देनी चाहिए थी। मोदी जी का वादा था, जहाँ झुकी वहाँ मैदान, जहाँ झुकी वहाँ मकान, उन्होंने बना दिया जहाँ झुकी वहाँ मैदान। इन्होंने वोट दिया है मोदी जी को। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन जी, आप ये बताएं कि जो ये हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? किसी का घर है, किसी का तोड़ दिया जाए तो गलत बात है। नहीं, जैसे ये लोग हैं यहाँ पे आके बसे, क्या इनका बसना जायज़ है या इनका टूटना जायज़ है? बसना जायज़ नहीं है, तो बताया तो जाएगा इनको। ये बोला झुग्गी तोड़ के घर दिया जाएगा, ना घर दिया जाए, झुग्गी और तोड़ने कहाँ जाएंगे? रहने का इंतजाम किया जाए, कुछ तो इंतजाम करना चाहिए। मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वो दिल्ली पुलिस, MCD, क्योंकि इन दोनों के क्षेत्र में ये जगह आती है। अगर वो चाहेंगे तो ही कोई यहाँ पे रेडी लगा सकता है, पटरी लगा सकता है, या एक यहाँ पे बांस का टुकड़ा गाड़ सकता है। तो मैं प्रशासन के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप उस समय कहाँ थे जब यहाँ पे ये झुग्गी बन रही थी या मकान बन रहे थे? क्या आप लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं? क्या ये जो विकासपुरी के लोग हैं उनको आप ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भैया हमने यहाँ की झुग्गियाँ साफ करा दी? अरे साहब, आप साफ करो, दिल्ली को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करो, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे ये बता दो आप। ये देश किसी नेताओं के बाप का नहीं है, ये हम सब के बाप का है। तो सबको यहाँ पे रहने का, खाने का और जीने का बराबर अधिकार मिलना चाहिए। चलिए किसी और खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।